हिस्ट्री विद आनंद सर, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज झारखंड में वन एवं वन प्रबंधन भाग 2 पर जो है सो चर्चा करेंगे। इसके भाग 1 के अंतर्गत हम लोग झारखंड में वनों की स्थिति को जो है सो देखे थे। आज हम लोग वन प्रबंधन की जो है सो बात करेंगे कि झारखंड में वन प्रबंधन की जो है सो क्या स्थिति है, वन प्रबंधन के अंतर्गत किस किस प्रकार के कार्यक्रम वर्तमान में चलाए जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वन प्रबंधन कहते किसको है ना। तो वन प्रबंधन सामान्य रूप से अगर हम लोग कहें तो वनों का परिवर्धन करना एवं वनों का संरक्षण करना ही वन प्रबंधन है। वनों का परिवर्धन करना का अर्थ क्या है कि अधिक से अधिक जो है सो वन के प्रतिशत में विस्तार करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करके हम लोग वनों का परिवर्धन जो है सो करते हैं। इसी प्रकार से वनों का संरक्षण करना, इसका अर्थ है कि जो वर्तमान में जो वृक्ष हैं हमारे यहाँ, जो जंगल हैं, उसको हमको सुरक्षा प्रदान करना है ना, उसको संरक्षित हम लोगों को करना है। तो कुल मिलाकर वन प्रबंधन का सिंपल अर्थ यही है कि वनों का जो है सो हमको परिवर्धन करना है, वनों का जो है सो हम लोगों को संरक्षण करना है ना। तो वन परिवर्धन और वन संरक्षण के क्षेत्र में झारखंड में वर्तमान में क्या क्या हो रहा है, उस पर हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे। उन प्रमुख बिंदुओं को हम लोग जो है सो देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिसके प्रश्न के रूप में पूछे जाने की संभावना आने वाले परीक्षा में है। ठीक है, तो हम लोग पाते हैं क्या कि सबसे पहले अगर हम लोग झारखंड में वन प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग पाते हैं क्या कि 1882 से 85 के बीच में, है ना, 1882 से 85 के बीच में एक ब्रिटिश अधिकारी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी था हमारा, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के एक ब्रिटिश अधिकारी JF हेबिट, है ना, ये JF हेबिट के द्वारा जो है सो हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड में वन प्रबंधन का जो है सो पहला प्रयास किया गया था। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों किया गया था भाई? तो ऐसा इसलिए किया गया था कि 1853 के पश्चात बड़ी तेजी से जो है सो हम लोग पाते हैं कि रेलवे का जो है सो विकास हुआ, है ना। रेल पटरी बिछाए जाने के दौरान बड़ी संख्या में जो है सो वृक्षों को काटा गया, खास करके साल के वृक्ष को जो है सो काटा गया, है ना, और रेल पटरी बिछाने में इसका जो है सो उपयोग किया गया। तो लगातार वनों का जो है सो ह्रास हम लोग जो है सो देखते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी में भी हुआ। उस समय हमारा झारखंड बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक अंग था। तो JF हेबिट के द्वारा 1882-85 के बीच में जो है सो वन प्रबंधन का जो है सो पहला प्रयास किया गया और उसी के आलोक में हम लोग पाते हैं कि 1909 में जो है सो बंगाल में एक वन समिति का भी जो है सो गठन किया गया था। लेकिन यह सिर्फ एक जो है सो कागजी संस्था ही साबित हुआ, यथार्थ में जो है सो कुछ भी नहीं हो पाया, है ना, और वनों का जो है सो ह्रास लगातार होता चला गया। ठीक है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड बनने के पश्चात, है ना, जब से झारखंड का हमारा निर्माण हुआ है, तो झारखंड बनने के पश्चात हम लोग पाते हैं क्या कि विभिन्न सरकारों के अंतर्गत वन प्रबंधन की दिशा में जो है सो प्रयास किए गए, है ना। वन के प्रतिशत को जो है सो बढ़ाने का जो है सो प्रयास किया गया। कई छोटी बड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों, महोत्सवों आदि के माध्यम से, अभियानों आदि के माध्यम से जो है सो वन क्षेत्र के विस्तार का जो है सो प्रयास किया गया, है ना। अब वन प्रबंधन की दिशा में वर्तमान में जो है सो क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो उसको मुख्य रूप से हम लोगों को देख लेना है परीक्षा की दृष्टि से, है ना। तो हम लोग पाते हैं क्या कि कुल 15 ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम जो है सो चर्चा करेंगे कि वन प्रबंधन की दिशा में जो है सो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है ना। तो नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे कि 2016 में एक योजना लाया गया सरकार के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री जन वन योजना। तो मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 में जो लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि निजी जो भूमि है, तो निजी भूमि में वृक्षारोपण को जो है सो बढ़ावा देना, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत के मुडेरों पर, है ना, या खाली जमीनों पर जो है सो वृक्षारोपण करना, पेड़ों को जो है सो लगाना, है ना। इसके लिए एक आंशिक राशि वन विभाग के द्वारा जो है सो दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है ना। तो हम लोग पाते हैं कि 2016 में जन वन योजना जो है सो लाया गया, है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या
कि यह जो जन वन जो योजना लाया गया था तो लाया गया है तो इसका जो है सो 3 उद्देश्य है। एक तो है हरित क्षेत्र का जो है सो विस्तार करना, है ना, हरित क्षेत्र का विस्तार करना, वनाच्छादन को जो है सो बढ़ावा देना और भूमिगत जल स्तर को जो है सो ऊंचा रखना, है ना। माने भूमिगत जो जल जो संरक्षण है तो जल संरक्षण को भी जो है सो इसके माध्यम से जो है सो पूरा करना, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि नंबर 2 पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं कि झारखंड में करीब करीब 116 जो है सो अस्थाई नर्सरी है और इन 116 अस्थाई नर्सरी के माध्यम से भी वृक्षारोपण की दिशा में जो है सो कार्य किए जा रहे हैं और इन नर्सरियों के माध्यम से जो है सो हर साल बरसात में, है ना, बहुत सारे पेड़ों को जो है सो मुफ्त में जो है सो बांटा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में भी और शहरी क्षेत्र के लोगों में भी, ताकि जो है सो वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि झारखंड में जो 31 प्रादेशिक वन प्रमंडल है ना, झारखंड में 31 प्रादेशिक वन प्रमंडल है। तो इन 31 प्रादेशिक वन प्रमंडलों में वन विकास अभिकरण का जो है सो गठन किया गया है और इन वन विकास अभिकरणों के माध्यम से जो है सो वृक्षारोपण की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग पाते हैं नंबर 4 में कि झारखंड में 10,000 से भी अधिक जो है सो वन प्रबंधन समितियों का जो है सो गठन किया गया है ना। और इन वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से भी हम लोग पाते हैं क्या कि वनों के परिवर्धन की दिशा में और उसके संरक्षण की दिशा में जो है सो कार्य किए जा रहे हैं, है ना। और हम लोग पाते हैं क्या कि इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा 2001 में ही जो है सो एक संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प भी पारित किया गया था, है ना। नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में करीब करीब 3424 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण का जो है सो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब आने वाले समय में हम लोग पाते हैं क्या कि 3424 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण का एक टारगेट जो है सो बनाया गया है ना। इसी प्रकार से नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो करीब करीब 9 लाख हेक्टेयर से भी अधिक बंजर भूमि, है ना, 9 लाख हेक्टेयर से भी अधिक बंजर भूमि में वन रोपण का कार्य जो है सो कराया जा रहा है ना। वृक्षारोपण का कार्य जो है सो कराया जा रहा है ना। इसी प्रकार से नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो बिरसा कृषि जो विश्वविद्यालय है तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत हम लोग पाते हैं क्या कि एक वानिकी संकाय की जो है सो स्थापना की गई है और इस संकाय के माध्यम से वन प्रबंधन का प्रशिक्षण कार्य जो है सो मुख्य रूप से चलाया जा रहा है ना। तो यह भी एक प्रमुख जो है सो कार्य सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा हम लोग देखते हैं कि किया गया है ना, क्योंकि वनों के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है और यह प्रशिक्षण कार्य जो है सो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी संकाय के द्वारा किया जा रहा है ना। इसी प्रकार से नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो 2015 में एक इको टूरिज्म नीति जो है सो बनाया गया है ना, इको टूरिज्म नीति 2015, है ना। अब क्या होता है कि हम लोग पाते हैं क्या कि जो जंगल हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हम लोग पाते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से जो है सो महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। और पर्यटन के माध्यम से हम लोग पाते हैं क्या कि जंगलों को भी जो है सो क्षति पहुंचता है। तो इको टूरिज्म नीति 2015 के अंतर्गत या उसके तहत जो है सो बहुत सारे प्रोविजंस को जो है सो लाया गया ताकि पर्यटन के द्वारा जो है सो वनों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, है ना। इको टूरिज्म को जो है सो बढ़ावा दिया गया है ना। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं क्या कि वन परिवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में जो है सो सकारात्मक जो है सो कदम उठाए गए हैं, है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि जितने भी वन अभिलेख हैं, ठीक है ना, झारखंड सरकार के अंतर्गत जो भी वन अभिलेख हैं या वन सीमाएं जो हमारे यहाँ हैं उसका डिजिटलाइजेशन जो है सो किया जा रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो है सो संकलित किया जा रहा है ना। इसी प्रकार से नंबर अगर हम लोग 10 की बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि शहरी क्षेत्र में जो भी पार्क हैं तो शहरी क्षेत्र के पार्कों को जो है सो
का प्रबंधन करने के लिए, है ना, उसका विकास करने के लिए हम लोग पाते हैं कि झार पार्क्स की भी जो है सो स्थापना की गई है ना। झार पार्क्स की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र के पार्कों का जो है सो प्रबंधन करना, है ना, उसको संरक्षित करना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि वन अधिकार अधिनियम नंबर 11 में हम लोग देखते हैं कि वन अधिकार अधिनियम 2006, है ना, और वन अधिकार नियमावली 2008 भी जो है सो बनाया गया है। ध्यान रखना आपको कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में बनाया गया और वन अधिकार नियमावली 2008 में बनाया गया और इसके अंतर्गत भी वन प्रबंधन की दिशा में जो है सो कार्य किया जा रहा है ना। नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके, है ना, हम लोग पाते हैं कि झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसको हम लोग कंपा कहते हैं, इसका जो है सो गठन किया गया 2009 में, है ना। और इसके कई उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? तो विज्ञान, शोध, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर जो है सो बल देना। इसी प्रकार से पर्यावरणीय सेवा जो है सो प्रदान करना, फिर प्रतिपूरक वनीकरण को जो है सो बढ़ावा देना, फिर प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा तथा उनका प्रबंधन करना। ये कंपा का जो है सो उद्देश्य है। आपको याद रखना है कि 2009 में जो है सो इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि वृक्षारोपण की दिशा में, है ना, जो काम झारखंड में किया जा रहा है, तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग पाते हैं क्या कि बल जो है वो बांस को अधिक से अधिक संख्या में जो है सो लगाया जाना ग्रामीण क्षेत्रों में, बंजर भूमि में, क्योंकि बांस की एक खास बात होती है कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं चाहिए, है ना। और बांस के माध्यम से, बांस के रोपण के माध्यम से न सिर्फ हरियाली का जो है सो विस्तार होता है, बल्कि हम लोग पाते हैं क्या कि बांस एक अच्छी कीमत पर भी जो है सो बाजार में बिकता है। इसलिए बांस को हम लोग हरा सोना के नाम से भी जो है सो जानते हैं, है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि वन प्रबंधन के ही अंतर्गत झारखंड सरकार के द्वारा जो है सो ये नियम बनाया गया, है ना, कि भाई अगर जंगली जानवरों के द्वारा अगर किसी की मृत्यु होती है ना, जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी की मृत्यु होती है तो उसको, उसके परिवार को 2.5 लाख रुपया जो है सो देने का भी प्रोविजन किया गया है ना। अब हम लोग पाते हैं कि नंबर 15 में झारखंड सरकार के द्वारा विभिन्न महोत्सवों के माध्यम से, विभिन्न अभियानों के माध्यम से भी वृक्षारोपण को जो है सो बढ़ावा दिया जा रहा है। 2019 में, है ना, जुलाई 2019 में हम लोग पाते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा नंदी महोत्सव एवं वृक्षारोपण अभियान जो है सो चलाया गया था। इसके अंतर्गत 24 जिला में, है ना, जो 24 जिले हमारे झारखंड में हैं, तो 24 जिले में 24 नदियों के किनारे बड़ी संख्या में जो है सो वृक्षों को, पेड़ों को जो है सो लगाया गया था, है ना। और हम लोग पाते हैं क्या कि कुल 15,36,660 पौधे जो है सो लगाए गए थे, है ना। जमशेदपुर और रांची मंडल में सबसे ज़्यादा जो है सो पौधे लगाए गए थे और उसके पश्चात धनबाद मंडल में जो है सो पौधे लगाए गए थे। तो इस प्रकार के महोत्सवों एवं अभियानों के माध्यम से भी जो है सो वनों के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है ना। ये सब कुछ प्रमुख बातें थी जो वन प्रबंधन से संबंधित हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और हम लोग अगले वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, तो इसमें जो है सो हम लोग झारखंड के एक नए टॉपिक को लेकर के जो है सो आएंगे, है ना। ये वन एवं वन प्रबंधन, झारखंड में वन एवं वन प्रबंधन का दूसरा भाग था। तो पहला भाग का ही इसको आप विस्तार समझिए और पहले भाग को अगर आप पहले भी देखे होंगे तो दोबारा उसको देखिएगा और तब जो है सो भाग 2 को जो है सो आप देखिएगा और इन बिंदुओं को जो है सो समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।